हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर से अपने घर, और हम सभी लोग आ गए हैं। और यहाँ पर बहुत सारा सामान मतलब ऐसे ही पड़ा था। सामान नहीं कह सकते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें कह सकते हैं, क्योंकि दवाई वगैरह जैसे भी जो चीज़ें आती जा रही थी और जिनकी ज़रूरत नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड सारी चीज़ें ऐसे ही रख के चले जाते थे। तो सबसे पहले आके मैंने सोचा कि चलो घर की साफ़ सफाई कर देते हैं और बेड शीटें वगैरह चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं उन्हीं कामों में लग गई थी। और आपने कल के ब्लॉग में देख ही लिया होगा कि सब लोग चले गए थे मम्मी के घर से, वहीं की वहीं से चले गए थे सारे रिश्तेदार। तो फिर उन लोगों को जैसे ही मैं मतलब वो लोग वहाँ से जैसे ही निकले, वैसे ही फिर मैं आ गई थी अपने घर। और घर आते ही आराम तो मिला नहीं, और जब चारों तरफ सामान ऐसे ही पड़ा था और पूरे घर में डस्ट वगैरह थी, तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले साफ़ सफाई ही कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैं उन्हीं कामों में लग गई थी। और अभी प्रेजेंट का बात की जाए तो 2 बज रहा होगा, और 2 बजे से साफ़ सफाई में लगी थी। तो मैं 1-2 घंटा तो मुझे लग ही गया था साफ़ सफाई करने में। सारा सामान जो फैला था वो मैंने हटाया, और फिर उसके बाद मतलब अपनी जगह पे लगाया। उसके बाद मैंने बेड शीटें वगैरह चेंज कर दी थी, सोफ़े के कवर चेंज कर दिए थे। आप देख सकते हैं उधर पे मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं, बच्चे वहीं पर खेल रहे हैं, और यश भी वहीं पर लेटा लेटा टीवी देख रहा है। अभी उसकी हालत में वैसे तो काफ़ी सुधार है, लेकिन कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है उसको। तो इसलिए वो अपने आप से अगर खेलने की कोशिश भी करता है ना, तो उसको थोड़ा चक्कर से आने लगते हैं। तो इसलिए फिर हम लोग उससे यही बोलते हैं कि आराम से बैठ के तुम तसल्ली से टीवी देख लो, और जब तुम अच्छे से खुद अच्छा महसूस करने लग जाओ, उसके बाद भागा दौड़ी खेलना कूदना वो करने लगना। तो यहाँ पर सारी साफ़ सफाई करने के बाद गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सुबह से सब लोग जब गए थे तो फिर उन्हीं में लगी रही थी। फिर उसके बाद घर आ गई तो साफ़ सफाई की, फिर मैं सीधे आराम किया बहुत सारा। और यहाँ पर दूसरे दिन का ये वीडियो है। सुबह समथिंग ऐसे ही बज रहा होगा 8 या 8:30, और मैं नहा धो के सीधे छत पे आ गई थी। और सारे बच्चे आप देख सकते हैं खेल रहे हैं, क्योंकि छत पे थी धूप, तो मेरी जो सासू माँ हैं वो बच्चों को लेके ऊपर ही आ गई थी। और आप लोग देख सकते हैं ये जो 2 बच्चे हैं, मतलब बड़े बड़े, जो साइकिल चला रहे हैं, ये मेरी जेठानी के बच्चे हैं। और मेरी जेठानी भी आ गई हैं हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारे कपड़े सुबह से ही हम लोगों ने धो के डाल दिए थे। और ये जो कपड़े हैं ये सारे हॉस्पिटल के कपड़े थे, और जैसे कि ये कंबल वगैरह, तो हम लोगों ने वहाँ से आके यूज़ तो करते नहीं है हॉस्पिटल की चीज़ें, तो इसलिए फिर हमने सबसे पहले इनको धुलना ज़रूरी समझा। और जब मम्मी के घर चले गए थे तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही रख दी थी, साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी, मतलब कपड़ों की धुलाई नहीं हो पाई थी। तो जब मैं अपने घर आई हूँ तो ये सारे कपड़े फिर धुलाई की, सारे कपड़े धुल के यहाँ पर छत पे फिर डाल दिए हैं। और क्योंकि सुबह से ही लग गए थे तो जल्दी हो गए थे ये सारे काम, तो जो भी कपड़े थे वो सारे धुल गए थे। और मैं गाइस दिखाती हूँ आपको कि मेरी ये जो है जेठानी है, और इन्होंने छत पे ही अपना गांव खोल रखा है। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने गांव की तरह चूल्हा बना रखा है छत पर। और इनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था गैस पे खाना बनाने में। और थोड़ी सी हम लोगों की वैसे भी ये आ गई थी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि अभी तो बच्चा जैसे बीमार है तो एक जन तो उसको पर्टिकुलर चाहिए ही होता है। जो भी चीज़ मांगता है तो तुरंत फटाफट बना के दे देते हैं, दवाई समय से खिलाना पिलाना। तो इसलिए दीदी आ गई थी थोड़ी हेल्प कराने के लिए हम लोगों के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूल्हे पे खाना बना रही थी। और हमारे घर में वैसे चूल्हा तो है नहीं, क्योंकि भाई सिटी में रहते हैं तो हम लोग गैस पे ही खाना बनाते हैं। और ये दीदी जो है, मतलब मेरा जो ससुराल है वो गांव से बिलोंग करता है, मतलब गांव में ही है, मतलब झांसी के पास में ही है। तो दीदी को बिल्कुल मन नहीं लग रहा है खाना बनाने में गैस पे, तो इसलिए उन्होंने सारा इंतज़ाम जो है वो छत पे कर लिया था। और छत पे ही वो चूल्हे पे खाना बनाने लग गई हैं, आप लोगों ने देख ही लिया है।
और यहाँ पर ये उनकी बेटी है जो भरपूर उनका सहयोग कर रही है खाना बनाने में और भाई मैं बात की जाए मेरी, तो मुझे चूल्हे पे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, और जब मुझे जैसे ससुराल में जाना होता है ना, तो दीदी लोग ही बना लेती हैं, और मैं तो बस जैसे रोटियां बनानी होती हैं तो मैं बेल देती हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी, मुझे थोड़ा सा डर सा लगता है, पता नहीं कैसे बनेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि जल जाए, और थोड़ा सा लगता मतलब अजीब ही लगता है, इसलिए मैंने कभी ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं उनके साथ ही बैठ गई थी, और वो सब्जी बना रही थी, और रोटियां भी सिकनी बाकी थी, तो बच्चों को भूख लग रही थी तो उन्होंने एक दो रोटियां सेक दी थी वहीं की वहीं। और वैसे भी दीदी लोग तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है चूल्हे पे खाना बनाने में, और खाना जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ये तो फैक्ट है चूल्हे का। और गैस का खाना तो मतलब गैस के आगे बात की जाए चूल्हे के खाने की, तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैं उनसे यही बोल रही थी कि दीदी आप अभी तो बना के खिला देती हो, बाद में क्या होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेहमान आ गए थे हमारे घर पर। ये जो है मतलब ये जो रेड कलर का टॉप पहने हुए है, ये मेरी बड़ी जेठानी की लड़की है, और जो लड़का आप देख रहे हैं ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी का लड़का है। तो ये लोग यहाँ पर झांसी में कुछ काम से आए थे, तो यहाँ पर ये एएसवी से मिलने भी आ गए थे, क्योंकि अभी प्रेजेंट में गाइस ऐसा ही हो रहा है कि कोई ना कोई एएसवी से मिलने के लिए आ ही जाता है, और एएसवी का नीचे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर फिर हम लोग उसको ऊपर ले आए थे छत पर, तो वो साइड में वहीं पर लेट गया था धूप में। तो यहाँ पर बढ़िया गर्मा गर्म खाना बनता जा रहा था सबके लिए, और बढ़िया सब लोग गर्मा गर्म खाना खाते जा रहे थे, बढ़िया दीदी बनाती जा रही थी और मैं सबको यहाँ पर देती जा रही थी, और समय तो गुजरता ही जा रहा था, और वाकई में पता ही नहीं चलता है जब छत पे आ जाओ ना। अभी सर्दियाँ वैसे भी हैं, और इस तरीके से गर्मा गर्म खाना खाओ ना तो बहुत मज़ा आता है, और बिल्कुल ऐसी गांव वाली फीलिंग आ रही है अपने ही घर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस तरीके से हम लोग रहते हैं, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ यहाँ पर भी गांव बन सकता है। मतलब गांव इसी टाइप से का ही होता है, जैसे आप छत पे अभी देख रहे हैं, इसी प्रकार से ही सब लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, बढ़िया चूल्हे के आसपास बैठ के खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं थोड़ा सा मतलब मुझे इसलिए गांव जैसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैं सिटी से बिलोंग करती हूँ, और मेरे जो हस्बैंड है वो गांव से बिलोंग करते हैं। मैंने कभी गांव में मतलब देखा ही नहीं है गांव कैसा होता है। जब शादी हुई ना, तब मैं ससुराल गई, तब सारी चीज़ें देखी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब मेरा सपोर्ट किया है, मेरे ससुराल वालों ने बहुत ही ज़्यादा मुझे उस तरीके से रखा है, संभाला है, समझा है। कभी भी ऐसा उन लोगों ने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आती, वो चीज़ नहीं आती। सारी चीज़ें उन्होंने सिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकी हूँ, कभी कभार ही मुझे जाना पड़ता है, तो मैं उसी हिसाब से रहती हूँ जैसे सब लोग वहाँ पर रहते हैं। तो गैस खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया, फिर मैं आ गई थी नीचे, और मैं सो ही रही थी, इतने में बहुत सारे मेहमान आ गए थे घर पे, तो मैं उनके लिए यहाँ पर चाय बना रही हूँ, और कौन कौन आया हुआ है ये तो मैं आपको दिखाई दूँगी। और वैसे भी मैंने आपको अभी बताया ही था कि जब से एसबी की तबीयत ख़राब हुई है ना, तो जो भी सुन लेता है तो सब लोग भागे भागे चले आते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं हुई उसकी, और ना ही कभी भगवान करे हो, क्योंकि हम लोग ऐसा लग रहा है कि दोबारा से जन्म हुआ है। बच्चे को इस हालत में देखा है, और बच्चे को देख के ही हम लोग सबकी हालत ख़राब हो गई है। इसको सुधरने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बस ये लगता है कि बच्चा जल्दी से अच्छा हो जाए, तो हम लोग भी उसको देख के अच्छे हो जाएंगे, और बच्चा अच्छे से खाने पीने लगे, खुश रहने लगे, तो हम लोग भी सब खुश हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग आ गए थे, ये सारे आस पड़ोस के लोग हैं जो एसपी से मिलने आ गए थे, और यहाँ पर मेरी बड़ी वाली नंद भी है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया ही हुआ है कि वो आस-पास ही रहती हैं, मतलब घर के पास ही रहती हैं, तो वो भी आ गई थी। और ये सारे मेरे पड़ोसी हैं, कहते नहीं हैं कि
सुख में कोई शामिल हो चाहे ना हो, लेकिन दुख में तो ज़रूर आदमी शामिल होने के लिए आ ही जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। जैसे ही सब लोगों ने सुना कि मैं घर पे आ गई हूँ, तो ये सब लोग एसवी को देखने के लिए आ गए थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि एसवी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो सब लोगों को मतलब हम लोगों को चिंता थी, तो उन लोगों को भी सब लोग देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे। तो जैसे ही सुना तो सब लोग आ गए थे देखने के लिए, और यहाँ पर फिर मैंने सबके लिए चाय वगैरह बना दी थी। और वैसे भी सर्दियों का समय है, तो सर्दियों में 2-3 बार चाय तो वैसे ही हो जाती है। और यश भी हमारा ऐसे ही आराम से टीवी देखता रहता है और लेटा रहता है। और बस ये है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, उससे कोई भी बात करो तो वो चिल्ला चिल्ला के जवाब देता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में यही लगता है कि चलो, उसका हर एक गुस्सा अभी सराखों पे है, और अभी हम लोग कोई भी उससे कुछ नहीं कहता है। बस उसको मतलब उसकी हर एक डिमांड हम लोग पूरी करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वाकई में उसको इस तरीके से देख लिया है ना, तो बहुत ज़्यादा उसको जब भी देखते हैं तो थोड़ा सा डर सा बना रहता है। इसलिए उसकी खुशी में ही हम सब लोग खुश रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब लोग जो हमसे मिलने के लिए आए थे, तो मैं वीडियो बना रही थी, तो आप लोगों से सब लोग हाय हेलो कर रहे हैं गाइस। और ये सब मेरे मतलब आसपास के लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और वैसे भी पड़ोसी जो हैं वो हमेशा सुख दुख में शामिल हो ही जाते हैं। तो ये सारे पड़ोसी हैं, और मेरी बड़ी वाली नंद की ये सारी फ्रेंडें भी हैं, तो सब साथ में ही आ गए थे गाइस। और थोड़ी देर बैठे और फिर ये लोग चले गए थे। तो गाइस मैं अभी इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।